हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, टॉप 40, जो आपका एग्जाम में सेम इसी प्रकार का और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वायरल क्वेश्चन है क्लास 11 इंग्लिश, चाहे आप साइंस लिए हों, आर्ट्स लिए हों या कॉमर्स लिए हों। और आपका एग्जाम जो है 25 फरवरी को है इंग्लिश का, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग तो सब जानते होंगे, मेरा नाम अमित कुमार, A1 क्लासेस जैकबोर्ड। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले पैसेज दिया है तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसका हिंदी समझने का प्रयास कीजिए। असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ असम जो है भारत के उत्तर पूर्व में जो है स्थित है और ये क्या है, दुनिया का टी गार्डन है। टी ग्रो इन बाउंसेस ऑफ ए टी स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, टी ग्रो इन बसेस ऑन ए टी स्टेट। चाय बागानों में, झाड़ियों में चाय जो है उगती है। देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ टी बसेस। यहाँ हजारों की संख्या में चाय की झाड़ियाँ हैं। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन। उन्हें लंबी जो है, लॉन्ग लाइन्स मतलब लंबी कतारों में उगाया जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब हुआ सुबह सुबह जो है औरत और बच्चे जो है इच कैरिंग ए बास्केट, मतलब एक बास्केट लेके, माने एक टोकरी लेके, गो अप द गार्डन टू प्लग द लीव्स, मतलब चाय की पत्ती तोड़ने के लिए बगीचे में जाते हैं। ओनली द यंग एंड मोस्ट टेंडर लीव आर प्लग, मतलब जो सबसे छोटी और मुलायम पत्ती होती है उसी को तोड़ा जाता है। द लीव आर वेट एंड द लीफ आर देन वेट एंड टेक अप टू द फैक्ट्री। इसका मतलब हुआ उसके बाद चाय को वजन किया जाता है और फैक्ट्री में ले जाया जाता है और मेड इनटू टी एज यू नो, और चाय बनाया जाता है जैसे कि आप जानते हैं। चलिए, इसको बहुत ही अच्छा से आप लोग पढ़ चुके हैं। अब चलिए देखिए, शुरू करते हैं इसको। पहला नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज असम सिचुएटेड। इसका मतलब हुआ असम कहाँ पे स्थित है। तो देखिए लिखा है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। क्या होगा, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अगला, असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ वर्ल्ड बिग हाउस। यहाँ पे चाय सबसे अधिक होती है। टी इज एबुडेंटली ग्रो ही। अब चलिए आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टी लीफ आर प्लग। अभी तुरंत बताएं, यंग एंड मोस्ट टेंडर लिप। देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया गया है यंग एंड मोस्ट टेंडर लिप्स। आगे चलिए, When do women and children go up to the garden to pluck the leaf? Early in the morning, अभी तुरंत पढ़े, सुबह में। The leaf are weighed and take up to the factory. चाय को तोला जाता है और कहाँ पे लिया जाता है, फैक्ट्री में। अब चलिए इसको पढ़ना है, स्टेंजा को। I do not understand this child thought we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. तो who is the poet of the given stanza? कौन इस स्टेंजा का पोएट है? तो है एलिजाबेथ जेनिंग, क्योंकि ये है फादर, यहाँ चलिए देखिए, हाँ फादर टू सन है तो एलिजाबेथ जेनिंग होगा। अब आगे देखिए, वी हियर स्टैंड फॉर। वी किसके बारे में प्रयोग हुआ है, फादर और सन के बारे में। द पोएट वांट्स, मतलब द पोएट वांट्स, लेखक क्या चाहता है, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिज सन। नेम द पोएम विच दिस लाइन आर टेकन। पोएम का नाम बोलो जहाँ से ये कविता लिया गया है, तो क्या होगा, फादर टू सन। अगला, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव। कौन सा रिलेशनशिप है, तो बैड, खराब रिलेशनशिप है या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। द इसका आंसर बी हो सकता है या सी, ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। तो ये दोनों सही है इसमें, बैड रिलेशनशिप भी है और नो रिलेशनशिप भी है, दोनों सही है इसमें। नेम ऑफ द मिसेस पियर्सन हस्बैंड। मिसेस पियर्सन का हस्बैंड का नाम क्या था, जॉर्ज। अगला, एल्बर्ट आस्क्स यूरी टू अरेंज हिम ए। एल्बर्ट ने यूरी को क्या अरेंज करने के लिए कहा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट, ताकि वो स्कूल से भाग सके। समझ गए आप लोग। अगला देखिए, इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, विदाउट रेन द सीड विल रिमेम। इसका मतलब हुआ बिना पानी के सीड क्या होंगे, तो सीड सीडे होगा, तो हिडन एंड अनबॉर्न। जैसे आलू हम लोग रोपते हैं, पानी नहीं देंगे तो बीज बीजे रहेगा। आगे चलते हैं, हु क्रिएटर रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। नेकचंद ने गार्डन बनाया था। अगला, इन डिस्कवरिंग टूड,
हावर्ड सेंटर वाजे। हावर्ड सेंटर कौन है? तो ये है एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु एकम्पनी द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड व्यूज। कौन था उसके साथ? तो हिज वाइफ मैरी उसकी पत्नी थी, डॉटर सुजैन था, बेटा जॉन था। तो ऑल ऑफ दिस होगा 4 नंबर। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय। द स्टोरी जो है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। मिलीसेंट टपवा टू। मिलिन नो जो है वो मिलीसेंट टपवा, मिली ने टपवा को कहाँ भेजा? केमिस्ट के पास या डॉक्टर के पास। व्हेन वाज टू टॉम डिस्कवर, कब डिस्कवर हुआ ये? तो ये हुआ था 1922 एडी मैंने ईस्वी। आराम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब? बहुत इंपॉर्टेंट, गर्गो घलानियन ट्राइब, और ये फेमस था ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए। व्हाट वाज जो मॉर्गन्स वाइफ नेम? जो मॉर्गन की पत्नी का नाम क्या है? सुसैन मॉर्गन। अगला, हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर? आइंस्टीन का हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है? मिसेस ब्राउन। शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, किसका शौक था इसको म्यूजिक का? तो 23 का आंसर होगा बेगम रुसहनारा। मिसेस फिटगरलैंड स्ट्रगल एक्सचेंजिंग ऑफ, क्या एक्सचेंज किया था ये? पर्सनालिटी मिसेस पियर्सन से। वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड? वेयर वन कैन चाइल्ड मतलब कहाँ पे मिल सकता है रियल चाइल्डहुड? इन द फेस ऑफ इन्फेंट। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। हु इज द स्पीकर? यहाँ पे रेन बोला था, या सावर भी हो सकता है आंसर में, समझ गए? तो चलिए 27 नंबर, ये क्वेश्चन बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल डेट लेड फ्रॉम यूरोप टू। ये क्या होगा? सिल्क रोड यूरोप से कहाँ जाता था? चाइना, रेशम मार्ग। हु आस्क्ड टपवा टू से ए जॉक? किसने बोला टपवा को एक जॉक बोलने के लिए? तो फ्रैंक बोला। हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन? कौन बोला था ये? तो 29 का आपका हो जाएगा बी, नरेटर्स ग्रैंड मदर, यही विंटर लैंडस्केप जैसा है। द नरेटर निक मिडल्टन मेट नरबू इन स्मॉल एंड डार्क कैफे इन, कहाँ पे मिला था? डर्चन में। अगला, द पर्पज ऑफ इन्विटेशन इज, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्विटेशन का पर्पज क्या है? तो इनवाइट करना किसी भी को। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से या ऑन एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। तो कुछ भी आ सकता है, डेट कहाँ लिखते हैं, रिसीवर कहाँ लिखते हैं? तो डेट के नीचे रिसीवर, डेट सेंडर और रिसीवर के बीच में। वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू एडिटर? एडिटर लेटर में डेट कहाँ लिखते हैं? बिफोर रिसीविंग रिसीवर्स एड्रेस, पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, तो बी नंबर होगा। वाइल राइटिंग नोट द टाइटल शुड बी, जब हम लोग नोट लिखते हैं टाइटल क्या होना चाहिए? सेंटेंस में भी हो सकता है, फ्रेज में भी, या एक वर्ड का भी, तो ऑल ऑफ दिस होगा क्योंकि टाइटल लिखा है यहाँ पे। ए बिजनेस लेटर रिक्वायर, बिजनेस लेटर में क्या होता है? फुल सिग्नेचर चाहिए इसका। द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, तो क्या होगा? आई कॉल्ड हिम का ही वाज कॉल्ड बाय मी, आई कॉल्ड हिम, तो ही वाज कॉल्ड बाय मी क्योंकि V3 है, तो ही वाज कॉल्ड बाय आई का मी। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर 37, तो ए कार रन ओवर द डॉग, ए कार रन ऑन द डॉग, ये गलत है, ए कार रन ओवर द डॉग, ये होगा सी नंबर बिल्कुल सही है 37 का सी। 38, परितोष इज एन ऑनरेबल मैन, क्योंकि ऑनरेबल को हिंदी में लिखते हैं ओ। आई एम नोइंग यू का आई नो यू होगा। 39 का क्या होगा? आई नो यू, यहाँ देखिए डी नंबर दिया है। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे ग्रामर जंबल वर्ड को जोड़ना है। अनीता काव ए सीन निभर हैज, तो क्या होगा 40 का? तो सबसे पहले अनीता, फिर हैज निभर, तो अनीता हैज निभर सीन एक क्रो। अनीता ने कभी भी एक कौवा नहीं देखा है, समझ गया? इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।